हाय बच्चों, मैं विवन सर और आज हम देखेंगे उसी के अगले नेक्स्ट टॉपिक गॉस के अनुप्रयोग में ही एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो एक समान आवेशित कोई गोलीय चालक है, ये हमारे पास हमने मान लिया कि हमारे पास ये केंद्र O का ये गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या इस पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो हमने कुछ सपोज कर ली। मान लेते हैं बेटा इसकी त्रिज्या है बेटा R, या कैपिटल R कर लेते हैं बेटा, इसको कर लेते हैं कैपिटल R। तो ये कैपिटल R है त्रिज्या इसकी, इस गोले की, आवेशित चालक के गोले की जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है और इस पर एक समान रूप से आवेश है, एक समान रूप से वितरित माना एक आवेशित गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या R है, जिसका केंद्र O है। इस पर की आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो ये चारों ओर अपने गॉसियन पृष्ठ बनाएगा, तो बाहर एक गॉसियन पृष्ठ बनाएगा तो गोलाकार ही होगा। जो गॉसियन पृष्ठ, अगर ये क्या है इसका रियल फिगर गोला है तो गोले के आकार का ही गॉसियन पृष्ठ भी होगा, तो कुछ इस आकार का बन जाएगा। इसकी त्रिज्या हमने सपोज कर ली जो है वो स्मॉल r है और यहाँ पर हमारे पास एक बिंदु P है। तो इसके गॉसियन पृष्ठ का जो अल्पांश भाग का जो क्षेत्रफल है हमने सपोज कर लिया कितना है d। वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, ये हो जाएगा। तो ये दोनों क्या होंगे, एक ही तल पर, दोनों एक ही सममित बिंदु निकालेंगे ना, तो ये E और dA जो होगा एक ही दिशा में होंगे दोनों। और इसके एक आंतरिक भी पृष्ठ बनेगा, वो भी गॉसियन पृष्ठ होगा। ये दोनों क्या होंगे बेटा, ये वाला और ये वाला आपका, ये दोनों क्या हो जाएंगे गॉसियन पृष्ठ। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो स्मॉल r त्रिज्या है वो बड़ी है किससे, कैपिटल R से, ये शर्त भी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गोल के बाह्य सतह पर, यानी हम क्या करते हैं किसी गोलीय चालक के कारण बाह्य बिंदु पर, तो हम बाह्य बिंदु में कौन सा माना T, और ये आंतरिक बिंदु एक मान लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक इसका जो अल्पांश भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा वो हमने कितना मान लिया dA, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बाह्य बिंदु है V डैश है, T डैश, तो ये P हो जाएगा। एक गोले के केंद्र पर भी हम बिंदु मानेंगे तो उसको बाद में हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम पता कर लेते हैं बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तीन जगह, एक आंतरिक भी हो सकती है, एक बाह्य और एक गोले के पृष्ठ पर, तो कितनी निकलती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले किसी आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पता करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, गॉस का अनुप्रयोग है। तो इस बिंदु P पर हमें गॉसियन पृष्ठ चाहिए और गॉसियन पृष्ठ मिला तो उस पर क्या ज्ञात करेंगे, वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा P पर, तो P पर वैद्युत फ्लक्स का मान फाई E बराबर हो जाएगा E इंटू डी। अब ये दोनों एक ही दिशा में होंगे तो क्या हो जाएगा E इंटू डी कॉस 0 अंश, और कॉस 0 अंश का मान कितना हो जाएगा बेटा 1, तो E इंटू डी हो जाएगा। अब हमें चाहिए इस पूरे पृष्ठ का, तो दोनों पक्षों का क्या कर देंगे बेटा समाकलन। तो दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा फाई E बराबर हो जाएगा E इंटू डी का समाकलन। तो डी क्या हो जाएगा गोला, तो गोले का जो क्षेत्र वक्र पृष्ठ निकलेगा बेटा वो कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा फाई। अब यहाँ पे गॉस की प्रमेय का प्रयोग कर देंगे, तो गॉस की प्रमेय क्या होती है बेटा Q बटा एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा Q बटा एप्सिलॉन नॉट E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। अब इधर आप कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा r स्क्वायर।
ठीक है, यही आपकी हो जाएगी किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या y गॉसियन पृष्ठ के बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये y बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई हमारे गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु आवेश के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इतना ही होता है और गॉसियन पृष्ठ के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी इतना ही होता है। ठीक है, अगला इसी के हम देखते हैं बेटा गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगला गोलीय पृष्ठ पर देखते हैं। ठीक है, तो गोलीय पृष्ठ पे कितना होगा बेटा, तो उस केसेस में क्या हो जाएगा बेटा, जो त्रिज्या होगी R वो हो जाएगी कैपिटल R के बराबर यहाँ पर। तो ये वाला जो कैपिटल R की दूरी है वो स्मॉल r की जो दूरी है वो किसके बराबर हो जाएगी, कैपिटल R के। तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो कितनी हो जाएगी, उसी के आगे समीकरण 1 से ही कर लेंगे। यानी हमारे पास निकला था 1/4πε0 q बटा r स्क्वायर। अब ये कंडीशन आ जाएगी गोले के कोश पर, यहाँ पर लिख दीजिएगा, या पृष्ठ पर, गोलीय पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी, 1/4πε0 q बटा कैपिटल R स्क्वायर। ये कैपिटल R स्क्वायर को बेटा देखो हम इससे भी लिख सकते हैं, ये q है ε0 और यहाँ पर देखिएगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ये आपका क्या बन जाएगा बेटा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को क्या लिख सकते हो आप, a, क्या लिख सकते हो a, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा ε0, ये हो जाएगा E। तो E बराबर Q बटा A जो होता है वो हो जाता है पृष्ठ घनत्व। तो पृष्ठ घनत्व सिग्मा, Q बटा A जो हो जाएगा पृष्ठ घनत्व हो जाएगा, तो सिग्मा, और ये क्या बचेगा ε0। तो यानी गोले के पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, E बराबर सिग्मा बटे ε0। फिर इसके बाद एक थर्ड टॉपिक एक और बनता है बेटा कि जो आंतरिक गॉसियन पृष्ठ है उसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगला हम देखते हैं बेटा। तो आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी वो हम लोग देखते हैं। तो आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी आंतरिक गॉसियन पृष्ठ पर। तो आंतरिक गॉसियन पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने से पहले जब आंतरिक, अब यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ के बाहर आवेश है, आंतरिक आवेश ही नहीं है, तो आवेश का मान कितना है बेटा 0। जब आवेश इसमें 0 है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी कितना होगा, क्योंकि जब आवेश ही नहीं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा बेटा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे 3 जगह पर निकलेगा। आंतरिक गॉसियन पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा और पृष्ठ पर जो होगा बेटा वो कितना होगा, E बराबर सिग्मा बटे ε0। और जो y गॉसियन पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी हो जाएगी, E बराबर 1/4πε0 q बटा r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।